हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। n प्लस दो फैक्टोरियल बराबर 2550 गुणा n फैक्टोरियल का मान ज्ञात कीजिए। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो क्रमचय और संचय से संबंधित है, जिसकी हम बात करेंगे फैक्टोरियल n की। तो फैक्टोरियल n है वो हमारा होता है n गुणा n माइनस एक गुणा n माइनस दो गुणा, इस तरह गुणा में चलते हुए 3 गुणा 2 गुणा 1 तक होता है। तो अब हमारे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में दिया गया हमारे पास n प्लस दो फैक्टोरियल बराबर 2550 गुणा में n फैक्टोरियल। तो इसको देखो, n प्लस दो फैक्टोरियल को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, n प्लस दो, क्योंकि एक एक पद कम करनी होती है संख्या। तो देखो यहाँ से आ जाएगा n प्लस एक, फिर एक और कम करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास एन फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ एन फैक्टोरियल, तो यहाँ हम इसको प्रसार है वो एन फैक्टोरियल तक ही करेंगे। बराबर हमारे पास आ जाएगा 2550 गुणा में एन फैक्टोरियल। तो यहाँ एन फैक्टोरियल से हमारा एन फैक्टोरियल कट जाएगा। अब इनको हम आपस में गुणा करेंगे तो देखो, एन को एन से किया हमारे पास आ गया एन की घात दो, प्लस एन को एक से किया एन, प्लस एन को दो से किया तो दो एन, प्लस दो को एक से किया दो, बराबर हमारे पास आ गया 2550। तो यहाँ से देखो भाई, एन की घात दो प्लस एन और दो एन, तीन एन हो जाएगा, प्लस दो 2550 बराबर में आके ये माइनस का हो जाएगा। तो माइनस 2550 बराबर है शून्य। तो यहाँ से देखो हमारे पास आ जाएगा एन की घात दो प्लस तीन एन माइनस 2548 बराबर शून्य। ये हमारी एक द्विघात समीकरण है। तो इस द्विघात समीकरण को हम हल करेंगे। तो देखो भाई, इसको हम गुणनखंड विधि से हल करते हैं। तो एन की घात दो प्लस तीन एन को हम लिख सकते हैं 52, एन माइनस 49, एन माइनस हमारे पास है 2548 बराबर है शून्य। तो यहाँ से प्रथम दो पदों से हमारा जो उपनिष्ठार है वो एन आर है, तो एन उपनिष्ठ लेंगे तो एन प्लस 52 माइनस 49, यहाँ से उपनिष्ठार है अंतिम दो पदों से, तो हमारे पास आ जाएगा एन प्लस 52 बराबर है शून्य। तो देखो यहाँ से अब एन प्लस 52 उपनिष्ठार है, तो हम एन प्लस 52 उपनिष्ठ लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एन माइनस 49 बराबर है शून्य। तो देखो यहाँ से दो पदों का गुणनफल शून्य है, तो कम से कम एक पद है वो हमारा शून्य होगा। तो यहाँ से n प्लस 52 बराबर शून्य या n माइनस 49 बराबर है शून्य। तो यहाँ से देखो भाई, हमारे पास है n प्लस 52 बराबर शून्य है, तो प्लस का 52 बराबर से दूसरी तरफ आके माइनस का हो जाएगा। तो n बराबर आ जाएगा हमारे पास माइनस 52 या n माइनस 49 बराबर शून्य है, तो माइनस का 49 बराबर से दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा। तो n बराबर आ जाएगा यहाँ से हमारे पास 49। तो n बराबर माइनस 52 है वो असंभव है, क्योंकि यहाँ जो संख्या है वो हमारा n का मान है वो ऋणात्मक नहीं होता है फैक्टोरियल में। तो देखो यहाँ से n का मान होगा वो हमारा होगा 49। तो n बराबर है 49। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।